लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय के चुनाव में परिवारवाद पूरी तरह से हावी दिख रहा है। बीएमसी के चुनाव में सभी पार्टियों ने परिवार के लोगों को जमकर टिकट बांटे हैं। देश के सबसे अमीर नगर निगम बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव में परिवारवाद का असर आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे बीएमसी चुनाव में परिवार पहले कार्यकर्ता बाद में की सियासत हावी हो गई है, जिसमें पार्टियों के वंशवाद विरोधी दावों की कलाई जनता के सामने पूरी तरह खुल गई है। एक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 43 नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट हासिल किए हैं, जिनमें महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति के पार्टनर्स भी शामिल हैं, यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी। बीएमसी चुनाव में परिवारवाद एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। बावजूद इसके किसी भी दल ने अपने परिवार या फिर रिश्तेदार को टिकट देने से परहेज नहीं किया। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की करते हैं। शिंदे की शिवसेना ने बीएमसी चुनाव में 5 ऐसे लोगों को चुनावी जंग में उतारा है जो किसी ना किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है। सबसे पहले नाम दीप्ति वाइकर, जो कि सांसद रविंद्र वाइकर की बेटी हैं, वार्ड नंबर 73 अंधेरी पूर्व। इसके बाद शैला लांडे, विधायक दिलीप लांडे की पत्नी है, वार्ड नंबर 163। रुपेश पाटिल, विधायक अशोक पाटिल के बेटे हैं, वार्ड नंबर 113। समाधान सरवणकर, विधायक सदा सरवणकर के बेटे हैं, वार्ड नंबर 194। प्रिया सरवणकर, विधायक सदा सरवणकर की बेटी है, वार्ड नंबर 191 से टिकट दिया गया है। अब बात बीजेपी की भी कर लेते हैं, जो पारंपरिक रूप से वंशवादी राजनीति के खिलाफ रही है। बावजूद इसके बीजेपी ने भी बीएमसी चुनाव में नाते रिश्तेदारों को टिकट देने में शिवसेना को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने 6 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। अकेले नरवेकर परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिया गया है। मकरंद नरवेकर, जो कि विधायक राहुल नरवेकर के भाई हैं, वार्ड नंबर 226 से उन्हें टिकट दिया गया है। हर्षिता नरवेकर राहुल नरवेकर की भाभी है, वार्ड नंबर 227 से टिकट मिला है। डॉक्टर गौरवी शिवालीकर राहुल नरवेकर की चचेरी बहन है, वार्ड नंबर 227 से चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही नील सोमैया, पूर्व सांसद किरट सोमैया के बेटे हैं, वार्ड नंबर 107 मुलुंद से टिकट मिला है। पहले ही निर्विरोध वो जीत चुके हैं। प्रकाश दरेकर, नेता प्रवीण दरेकर के भाई ये हैं, वार्ड नंबर 3 से चुनावी मैदान में है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सातम के बहनोई है, वार्ड नंबर 66 से टिकट दिया गया है। बात करें कांग्रेस की, तो देखिए बीजेपी के बाद कांग्रेस भी इस लिस्ट में है, जो हमेशा से वंशवाद की पोषक रही है। जाहिर है कि बीएमसी चुनाव में खुलकर पार्टी नेताओं के रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह टिकट बांट दिए गए। कांग्रेस ने 8 ऐसे लोगों को बीएमसी चुनाव में उतारा है जो किसी ना किसी नेता का बेटा या बेटी या फिर रिश्तेदार है। सबसे पहले नाम हैदर शेख, विधायक असलम शेख के बेटे हैं, वार्ड नंबर 34 से ये चुनावी मैदान में है। इसके बाद कमर जहां सिद्दीकी, असलम शेख की बहन है, वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ रही है। सैफ अहमद खान असलम शेख के दामाद है, वार्ड नंबर 62 से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद नाम आता है आमिर खान का, पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान के बेटे हैं, वार्ड नंबर 162 कुर्ला से चुनाव लड़ रहे हैं। सूफिया हैदर मोहसिन हैदर के बेटे हैं, वार्ड 65 से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके बाद मेहर हैदर मोहसिन हैदर की पत्नी है, वार्ड नंबर 66 से टिकट मिला है। प्रज्योति हांडोरे चंद्रकांत हांडोरे की बेटी है, वार्ड नंबर 140 से टिकट मिला है। परिवारवाद की पोषक रही शिवसेना यूबीटी ने भी बीएमसी चुनाव में अपनी पार्टी के 3 नेताओं के रिश्तेदारों पर दांव चला है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐसे 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो बड़े नेताओं के परिजन है। इसमें शिवसेना से अगर बात करें, यानी उद्धव ठाकरे गुट से राजुल पाटिल, जो कि विधायक संजय दीना पाटिल की बेटी है, वार्ड नंबर 114 से टिकट लड़ रही है।
टिकट मिला है, चुनाव लड़ रही हैं। अंकित प्रभु सुनील प्रभु के बेटे हैं, वार्ड नंबर 54 से टिकट मिला है। इसके बाद नाम है सोनम जमसुतकर का, विधायक मोहन जमसुतकर की पत्नी है, वार्ड नंबर 210 से टिकट मिला है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े और कांग्रेस नेता शिवानंद का परिवारवाद को लेकर क्या कुछ कहना है। परिवार में हमने टिकट दिया है तो वो सदस्य भी हमारे सक्षम हैं, उन्होंने मेहनत पार्टी के लिए किया है, उनमें जीतने की क्षमता है, लोगों के लिए काम करने की क्षमता है और उन्होंने भी 10-15 साल 20 साल अपने परिवार के सदस्यों के लिए काम कर उनको जिताया है। और ऐसे सभी कार्यकर्ता और नेता जो हमारे शिवसेना परिवार के सदस्य हैं, जो सक्षम हैं, जो मेहनती है, जो काम कर सकते हैं, उनको हमने टिकट दिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जो हो रहे हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस, उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे जी, शिंदे गुट और प्रकाश अंबेडकर, रामदास आठवले जी बीएमसी के अपने अपने परिवार को जो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जुमला पार्टी, बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस जी वोट चोर, गद्दी चोर। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी, देश में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, ये दोनों वोट चोर, गद्दी चोर, इनका पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि नेता कैसे अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर परिवार के सदस्यों को चुनाव में उतार रहे हैं।